गाइस गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे 4, हम जा रहे दर्शन कर रहे हैं। ये रहे अपने भाई लोग पार्थ और कुणाल। और अब मंदिर जा रहे हैं ताकि हमारे गर्भगृह के दर्शन हो सकें। अगर हो गए तो बहुत अच्छी किस्मत होगी हमारी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जय केदार बाबा की। तो गाइस अब जा रहे हैं हम बाबा से मिलने। और सामने बाबा। चलो देखते हैं आगे कैसे दर्शन होंगे। ये भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं। भीड़ बहुत थी। चलो अब चल रहे मंदिर के अंदर। भीड़ बहुत है, बंदे की होते हैं अपने। तो गाइस दर्शन बहुत अच्छे हुए, गर्भगृह के दर्शन हुए। बाबा को घी लगाया अपने हाथों से, इतना अच्छा लगा। मतलब मन ऐसा लग रहा है ये तो देखो पार्थिव शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है वो बाबा से मिल चुकी। बाबा और उसका जो भी कह सकते हैं उनकी आपस में बात हुई गाइस। सो गाइस आप आगे अब हम भैरव जाएंगे वहाँ ऊपर। और गाइस इतना अच्छा लगा, दिल इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि क्या बोलूँ कि मतलब रोना भी आ रहा था, क्योंकि बाबा तो फिर बाबा है और इतनी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा। और गाइस अब हम भैरव मंदिर जाएंगे। इसके बाद सुबह के 6 बज रहे हैं। मौसम क्लाउडी हो रखा है, वैसे बर्फ़ तो मेरे आसपास दिख ही रही होगी आप लोगों को। सो गाइस अब इसके बाद यहाँ से भैरव जाएंगे और वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ कि भैरव की चढ़ाई यहाँ से 2 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड की पहाड़ी पे भैरव मंदिर है, वहाँ पे 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, फिर भैरव मंदिर आता है। वहाँ जाएंगे बाबा के पास। जय काल भैरव, जय केदार। गाइस ये वाला पुल पार करके हम भैरव की चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। मोरे बाबा भैरव। तो बस ये पुल पार और फिर भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट। मौसम देखो गाइस कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो गाइस श्री भैरव बाबा का मंदिर का मार्ग ये है और यहाँ से ये चढ़ाई चालू हो जाए। खाली बैठ चालू हो गए हैं। ये देखो एक गोरा, एक उतर रहा है, एक वो है जो क्रैश्ड है वहाँ पे ऑलरेडी। और भाई व्यूज़ देखो गाइस ऊपर से। स्टीप चढ़ाई है गाइस, बहुत स्टीप चढ़ाई है और आधा किलोमीटर भी नहीं है। केदारनाथ दिख रहा है गाइस यहाँ से पूरा का पूरा। वो देखो पहाड़ियाँ नीचे केदारनाथ। हम आ गए हैं भैरव मंदिर। ये रे बाबा भैरव, बाकी 5 पांडव। और पूरा नज़ारा ये है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के। आस पड़ोस में बर्फ़ पड़ा हुआ है सारे में। और यहाँ से एक क्लोज व्यू दिखाता हूँ आपको पूरे केदार का। ये रहा केदारनाथ, पूरा केदार ये रहा। और मंदिर, वो रहा मंदिर। सो गाइस जय बाबा की। सो गाइस हमने जो मैंने बोला था भैरव बाबा के दर्शन चालू करने, भैरव बाबा के मैंने दर्शन वहाँ कर लिए। बाबा को आज प्रसाद भी चढ़ा दिया, प्रसाद दे के आए हैं बाबा को। और जस्ट मेरे पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं, थोड़ी स्नो गिरी हुई है मेरे पैरों के पास भी, अभी स्नोफॉल हो रहा था। भाई दर्शन सबने कराए होंगे। बाबा के दर्शन, भैरव बाबा के दर्शन बहुत कम लोग कराते हैं, बट मैं कराऊंगा अपने भाइयों को, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो मेरी ज़िंदगी है, वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। और मेरे लिए क्या, इस मनुष्य शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी वो एकदम वही उन्होंने ही दिया इस मनुष्य शरीर को आत्मा। सो गाइस बट भैरव बाबा से थोड़ा सा ऊपर, और ऊपर ये बर्फ़ के पहाड़, भाई लोग भी बैठे हैं, बाबा भी बैठे हैं वहाँ। ये रहे बर्फ़ के पहाड़। तो गाइस एंजॉय करना। और अभी हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा केदारनाथ दिखाता हूँ पीछे। ये देखो पूरा केदार गाइस, ये है फुल केदार, ये पूरा केदार है विद भैरव बाबा। सो अब चलते हैं, हम यहाँ रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और बैठेंगे, फिर आपको आगे कैरी ऑन करके दिखाते हैं जब हम उतरना शुरू करेंगे। तो गाइस ये देखो मौसम व्यू है ये पूरा। ऊपर बादल है, बर्फबारी हो रही है ऊपर की तरफ। अभी यहाँ भी शुरू हो गई थी पर बंद हो गई। बस बाबा यहीं है हमारे, बाबा की नगरी में। देखो काले बादल है दूर तक, वो देखो, चेक करो गाइस, चेक करो। मजेदार वेदर है, फुल पावर वेदर है गाइस। हम वहाँ ऊपर थे जहाँ वो लड़के खड़े हैं, ये भाई जो खड़े हैं वहाँ, हम भी वहीं थे। अब
अब हम नीचे उतर रहे हैं, वो दोनों भाई उतर रहे हैं अपने, नीचे जा रहे हैं बाबा के वहाँ, फिर नीचे उतरेंगे अब सीधा। अब हम नीचे जाएंगे सीधा, नीचे जाएंगे सीधा, बैग वैग उठाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे। फॉल हो रहा है, बहुत मौसम ख़राब है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से आ रहा हूँ, बहुत ख़राब है, साफ नहीं नज़र आ रहा होगा। ये कंकाल है, ये कंकाल है, प्योर हड्डियाँ हैं यहाँ पे, 2 येरी और एक ऊपरी। यहाँ से थोड़ा दूर चलना चाहिए। बर्फ़ पड़ रही है देखो पूरे केदारनाथ में, और चीज़ हो गई है रिस्की बहुत, हर चीज़ जम रही है, बंदे बहुत ध्यान से उतर रहे हैं। ये देखो कुणाल भाई भी, भाई मैं ऊपर फिसला था अभी जब मैं ऊपर गया, देखो बंदे कैसे उतर रहे हैं धीरे धीरे, हम भी धीरे धीरे, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया क्लाइमेट। अब हमें भी यहाँ से निकलना है, और हम ऐसी धीरे धीरे चलते चलते निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ के चल रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, फिर बाद में बताता हूँ, ताकि गिर गया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। गाइस एक चीज़ और, हम पता है यहाँ वापस क्यों आए हैं, हम वापस भैरव बाबा आए हैं। भैरव बाबा में पहले हम आ चुके थे, हम दोबारा आए हैं बिकॉज मेरे पास बैग है, हम बैग भूल गए थे ऊपर जहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे। सो गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मैंने वहाँ पे खुद गया ऊपर और मैं फिसला, वहीं पे बैग ढूंढ रहा था, पर मेरे दोस्तों को बैग मिल गया, नीचे कोई पकड़ा गया। जय बाबा की, भगवान ने बचा लिया, सब कुछ अच्छा हुआ। चलो अब नीचे चलते हैं, रिस्की होता जा रहा चीज़ें। सो गाइस अब हमें बाबा के मंदिर के जस्ट पीछे जाएं भीमशिला, और बट उससे पहले हम जाएंगे इधर, क्या है इधर, शंकराचार्य जी की समाधि जो मेरे पीछे दिख रहा है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, गिरी शंकराचार्य जी की समाधि, और ले चलो। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये रास्ता है यहाँ का जाने का, और देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक गाइस, पूरा मंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे, हर अवसर में। गाइस सीन हो गया, अंदर जूते नहीं ले जा सकते, ऊपर ही रुकना चाहिए, सही बात है। तो देखते हैं क्या करते हैं, अब हम क्या करें, ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। मैं भी खुद नहीं नीचे जा पाया, पंडित जी बहुत नाराज़ हो गए थे गाइस, मतलब इतना नाराज़ हो गए थे, शंकराचार्य वो देख तो पाए नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ घर से। शंकराचार्य जी रे, सो गाइस एक्चुअली शंकराचार्य जी कौन है ये आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली शंकराचार्य जी ने अपना 13-14 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था, घर परिवार सब छोड़ के, और वो निकल गए थे। उन्होंने बहुत सारे बुक्स और ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं जो अलग अलग चीज़ें, वो मुझे नाम नहीं याद, उसके लिए सॉरी, बट मुझे जितना पता है, मुझे ये बोला है कि उन्होंने सभी नागा साधु और दूसरे अलग साधुओं को इकट्ठा करके और जगह जगह घूमकर, हर जगह जाकर उन्होंने ही धर्म का पूरा अपना सब कुछ, सबको इकट्ठा करके धर्म के लिए इकट्ठा किया, और सबको बताया कि हमारा धर्म को बचाना ज़रूरी है। और पूरे धर्म की, शिव के जितने भी बड़े बड़े टेम्पल चाहे वहाँ देखते होंगे शंकराचार्य जी का होता ही है, वहाँ पे एक मंदिर होगा या फिर एक मूर्ति होगी, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स होती है। सो गाइस अब चलते हैं उस तरफ, भीमशिला दिखाता हूँ आपको। भीमशिला आपको दिख रहा है, स्नोफॉल हो ही रहा है, सुबह से ही स्नोफॉल हो रहा है, सुबह से। लेट्स सी क्या होता है। भीमशिला है गाइस, फोटो पा ले भाई, भीमशिला है ये। सो गाइस अब निकल चुके हैं, भाई बहुत ख़राब हो गए हैं, जस्ट अभी स्नोफॉल हो रही थी तब निकले, और अब नीचे जा रहे हैं हम अब रुकेंगे सीधा क्या कहते हैं अपना गौरीकुंड, और आगे के दृश्य मैं दिखाता रहूँगा। बाबा को हमने अलविदा कह दिया, और बाबा से बोला दोबारा बुला लेना जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी बुलाओगे उतनी बार आऊँगा, जब तक बाबा बुलाएंगे जब तक हम आएंगे। जय केदार, जय केदार। ये यहाँ का हेलीपैड है, ये देखो उधर धूप निकल रही है और ऊपर काले बादल है पूरे वहाँ तक, और वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, एक बर्फ़ पड़ रही है, इधर काले बादल है, और वो सामने देखो धूप निकल रही है। और ये हेलीपैड है यहाँ का, यहीं से लोग आते जाते रहते हैं। अब वहाँ से एक चॉपर आएगा, लेट्स सी, ठीक है गाइस।
खच्चर चल रहे हैं, धूप बहुत तेज़ हो गई अब। और ट्रैक देखो कितना गंदा है। ट्रैक ने तो हालत ख़राब कर दी, उतरते उतरते भी, चढ़ते चढ़ते भी की थी, उतरते हुए भी कर रहा है। कीचड़ हो गया है और एक खच्चर लाइन में चलते नहीं है तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। कैसे चमक रहे हैं, फुल पावर चमक रहे हैं। ब्यूटी सन आ गया ना इसलिए, द ब्यूटी। हमने लिया शॉर्टकट, ये देखो उतर रहे हैं, वहाँ से उतरना शुरू किया और अब ये उतर रहे हैं हम। थोड़ा डेंजरस है शॉर्टकट बट ठीक है, लेट्स सी और कितने शॉर्टकट हम मारेंगे। देखो बंदे कैसे ध्यान से उतर रहे हैं, बट ये है कि यहाँ से उतरेंगे तो बहुत सही रहेगा। देखो कैसा फिसली है, कितना स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी। चढ़ते हुए मत ले लेना ये शॉर्टकट्स, देख रहे हो पत्थर ही पत्थर है, बहुत मुश्किल है। हालत उतरने में ख़राब हो रही है, चढ़ने में तो और पागल हो जाएंगे, गिरेंगे सीधा। चलो चल रहे हैं आगे, देखते हैं। बाबा की पालकी जा रही गाइस, जय हो बाबा, जय माँ। इस बंदे को देखो कितनी मेहनत करके चढ़ रहा है और ये बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, सोनू सोनू करके नाम है इस भाई का। और ये भाई जा रहा है और इसको रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, शायद कल हो जाए, सुबह हो जाए। देखो कैसे रास्ते पे से वो भाई आ रहा था। रास्ता इतना ख़राब है, हर जगह कीचड़ है, गिरने के ज़्यादातर चांसेस हैं, फिसलन बहुत है। बट वो मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं और लेट्स सी। मेरे ख्याल से अभी हमने जो बोर्ड पढ़ा था, हम 9 किलोमीटर ट्रैक के नीचे आ चुके हैं, मतलब 9 किलोमीटर उतर चुके हैं और अब बस 10 किलोमीटर और रह गया, 10-11 किलोमीटर। बहुत तेज हवा आ रही है, पार्थ भाई चल रहे हैं। पार्थ भाई क्या हुआ, हालत खराब भाई, हाथ पैर ऊपर जाके हाथ जम रहे हैं, उसमें दर्द हो रहा है, उतरते समय टांग में दर्द हो रहा है। गाइस सही कह रहा भाई, बाबा के पास आना भाई, बाबा के पास आना इतना आसान नहीं है, बाबा आसानी से मिलेंगे ही नहीं मिलते भाई, बाबा आसानी से नहीं मिलते। देखो भाई ने भी कंफर्म कर दिया, मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात, चढ़ते समय थाइयाँ और उतरते समय पिंडियाँ। गाइस बहुत तेज दर्द कर रही है, बहुत तेज, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज दर्द कर रही है। आ गए, आधा रास्ता हो गया, पुल आ गया। तब यहाँ से 8-9 किलोमीटर रह गया बस, अभी पुल चढ़ेंगे। गाइस देखो, सोचो कितना ठंडा पानी होगा और धार देखो कितनी तेज़ है, फुल पावर। हालत ख़राब हो जाएगी, हालत ख़राब। बट गाइस जो व्यू था ना, ये आँखें बता सकती हैं हमारी, बहुत सुकून मिलता है गाइस, बहुत सुकून, इतना सुकून नहीं देखा मैंने। तो गाइस यहाँ से गौरीकुंड रह गया 8-9 किलोमीटर के आसपास, आधा ही रह गया। तो लेट्स सी, अब हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, हम मिलते हैं आपसे। हाँ तो गाइस एक चमत्कार दिखाता हूँ, देखो पुल पे उधर का वेदर देखो, अब दिखाता हूँ बिल्कुल डार्क वेदर। ये देखो एकदम डार्क, बादल ही बादल हो रखे हैं। और देखो गाइस मौसम देखो एकदम से बदल गया, बारिश हो रही है सामने उधर, फुल पावर। तो गाइस वो देखो अब बारिश, वो देखो बादल, क्या मौसम हो रखा है।
बादल आते आ रहे हैं गाइस, नीचे ऊपर पूरे में बादल ही बादल आ रहे हैं देखो। तो गाइस जाते हुए देखो बोर्ड क्या मिल रहा है, कष्ट के लिए खेद है, कष्ट तो होगा ही भाई चलते हुए। तो भाई कैसा लग रहा है? गाइस बंदों की फटी पड़ी है पूरी पूरी, लाल हो गए हैं नीचे से ऊपर तक। चलो चलते हैं नीचे। हाँ तो गाइस आ गए हैं वापस गौरीकुंड और रूम में आ गए हैं। हालत बहुत टाइट है, चढ़ना पता नहीं मुश्किल था है क्या था, चढ़ गए थे पर उतरने में हालत खराब हो गई। सुबह 11 बजे शुरू किया था, 6 बजे आके अब आए हैं रूम में। 6 घंटे लगे उतरने में, पर चढ़ने में 10 घंटे लगे थे। पर चढ़ने में इतना नहीं थके थे हम जितना उतरने में थक गए। एंड लेट्स सी क्या होगा, क्या होता है। और बस बाकी सारी डिटेल दूंगा बाद में, क्योंकि बहुत थके हुए हैं। अभी खाना खाएंगे, सुबह से कोई खाना नहीं वाना नहीं खा रखा, ज़्यादा नहीं खा रखा, थोड़ा बहुत खाया था। सो गाइस ध्यान रखना, एंजॉय करना, व्लॉग पसंद आए शेयर करना, लाइक करना, चैनल को लोगों तक पहुंचाना, सब्सक्राइब करवाना कि भाई इसका व्लॉग देख, ये है बंदा। सो गाइस पूरी डिटेल दूंगा, अगले ब्लॉग में एक और डिटेल दूंगा। अभी इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं पे, अभी कुछ खाने जाते हैं। टेक केयर गाइस।